हरे कृष्ण। तो अब जैसे कि अब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे यहाँ पे कई सारे डॉक्टर हैं, मैं जानता हूँ यहाँ पे। तो अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर के पास क्यों आता है? मतलब ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे होस्टा सिटी में, कानपुर में, या फिर कहीं बाहर सिटीज में बहुत सारे डॉक्टर होंगे। लेकिन कोई पेशेंट उनके पास क्यों आता है? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं उस हिस्ट्री में देखा होगा कि हाँ, ये डॉक्टर काफी अच्छे हैं, इन्होंने कई सारे पेशेंट को डील किया है और अच्छे से मतलब उनको सही किया उन्होंने। और उनके जो मतलब गुणवत्ता है उसके आधार पे हमारा जो लेट से हमारे अंदर कोई परेशानियां होंगी वो अच्छी हो जाएंगी। तो वो फिर उसके फेथ रखता है कि नहीं, ये डॉक्टर अच्छे हैं। अदरवाइज क्या है ना, बहुत सारे इवन क्या ना हमारे कानपुर में ही या फिर बहुत सारे ऐसे क्लिनिक मिल जाएंगे जो कि रोड पे खोल के बैठ गए हैं बट कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? एक रेपुटेशन भी होता है उनका, इसीलिए लोगों का फेथ भी बढ़ता है उस पर कि हाँ नहीं, ये जो डॉक्टर है या फिर ये जो पर्सन है ये अच्छे से हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको हील कर पाएगा। ऐसे ही हमारे अगर कोई कॉलेज जाते हैं, कोई स्कूल या फिर कोई कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पर भी मतलब सेम चीज है। कोई अपने स्कूल में दाखिला लेता है, कोई कॉलेज में दाखिला लेता है, तो यही सोच के चलता है कि नहीं, यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा तो अच्छे से मुझे एजुकेशन मिलेगा, अच्छे से डिग्री मिलेगी और उस डिग्री को यूज करके मैं कहीं ना कहीं मुझे जॉब मिलेगा। तो वो फेथ रख करके चलता है। वैसे ही हमारे अंदर यहाँ पर भगवान की भक्ति में भी होता है कि हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। मतलब अगर देखा जाए, एग्जाम्पल यहाँ पे आता है कि तीन तरीके के लोग होते हैं। एक स्टोरी आती है वहां पे कि जैसे कि तीन आदमियों, तीन मेंस की स्टोरी आती है। जैसे कि एक आदिवासी था, मतलब मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको। तो आदिवासी मतलब ज्यादा कुछ उसको, वो अनपढ़ था, मतलब उसको ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था। वो मतलब कहीं ना कहीं जंगलों में मतलब टाइप के इस जगह पे रहता था ज्यादा, मतलब हाँ थोड़ा सा मतलब ही थोड़ा सा कल्चर था, मतलब ही। तो एक बार वो न्यूयॉर्क सिटी या फिर कुछ ऐसे कानपुर सिटी में आया। तो वहां पे आकर के वो देखता है कि बहुत बड़े बड़े मतलब कि बिल्डिंग्स हैं, कारें चल रही हैं, कार चल रही हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं। हरे कृष्णा। हाँ, गृहस्थों का यूनिक प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं बच्चों का इंटरफेरेंस रहता है। हरे कृष्णा, सॉरी। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, तो एक्चुअली हरे वो कृष्णा जो प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता प्रभु जी, जी। आपके पास अगर ईयरफोन्स हो तो वो लगा लीजिए, उसको खेलने दीजिए। आप उसको चुप करके तो नहीं बिठा सकते ना, छोटा बच्चा है वो। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। हाँ, आप ईयरफोन्स लगा लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, आपने अच्छा सजेशन दिया। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है सब सारे भक्तों को? जी हरे प्रभु जी, आ कृष्णा। रही है आज। हरे कृष्णा। जी। हाँ, हरे कृष्णा। तो अब जो आदिवासी था, जब वो मतलब कानपुर सिटी में पहुंचा, या लेट से मतलब बॉम्बे सिटी में पहुंचा, तो वहां पर देखता है कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बहुत बड़े बड़े मतलब कि कार चल रहे हैं वहां पे। लोग मतलब एक दूसरे इधर से उधर भाग रहे हैं। तो उसने जैसा वहां पे देखा था, सॉरी, जो नहीं आया। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, क्षमा करिएगा, थोड़ा काफी डिस्टरबेंस। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि उसने क्या उसका रिजल्ट निकाला कि जैसा हमारे यहाँ पे ऑलरेडी, मैं जैसे मेरा बर्थ हुआ, मेरा जन्म हुआ, तो मैंने देखा कि वहाँ पे पहाड़ है, जंगल है, वैसे ही सारा जो यहाँ पर भी है ये भी पहले से एग्जिस्ट करता था। तो उसने वहाँ पे कुछ रीजन लगाए बिना उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जो यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े मतलब लेट्स से ट्रेन स्टेशन, कार, यहाँ पे लोग भाग दौड़ का जो कंपनी है वो सब क्या ना पहले से एग्जिस्ट करता था। लोग बस, अब जैसा मैं काम करता था वहाँ पे वैसे ये लोग काम करते हैं। तो इस तरीके के लोग ब्लाइंड फेथ वाले होते हैं। फिर सेकंड आता है एक लेट्स से बहुत पढ़ा लिखा आदमी, मतलब कि जाता है वहाँ पे मतलब सिटीज में, तो वहाँ देखता है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है, कार है, बहुत बड़े बड़े मतलब स्टेशन या फिर बहुत सारी चीजें वहाँ पे। तो वो देखता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बनाने वाला होगा, कोई बनाने वाला एक पर्सन जो आर्किटेक्ट होगा, कोई डिजाइनर होगा, या फिर कोई मतलब ऐसा कुछ पर्सन होगा जो जिसने मतलब इसको अच्छे से उसको बिल्ड किया होगा। तो ये दूसरे तरीके के लोग हैं जो कि सोचते हैं हु हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, कैसे ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया। ऐसा नहीं है कि हाँ ये सारी चीजें अपने आप ही आगे आ गई होंगी, कोई ना कोई इसका डिजाइनर होगा, कोई ना कोई आर्किटेक्ट होगा। तो जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने मतलब कि स्लोगन दिखा है कि गॉड, गॉड का मतलब क्या है। तो मैं एक्चुअली एक लेक्चर सुना था तो उसमें बता रहे थे गॉड मतलब गॉड हु जनरेट्स, हु ऑर्गेनाइजेस मतलब ऑपरेट्स, एंड हु इज डिस्ट्रॉयड। तो ये सारा काम जो होता है भगवान का ही होता है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान बनाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, और उसको एट द एंड डिस्ट्रॉय करते हैं। वो किसके लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं, क्योंकि हमारा जो नेचर है इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने का। जैसे मैं आज भगवद्गीता पढ़ रहा था, उसमें 15 चैप्टर में बता रहे थे भगवान कि प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि जो लिविंग एंटिटी है वो कम्प्लीटली प्योर है, मतलब हम लोग एक शुद्ध आत्मा है। दिक्कत क्या है कि हम भगवत धाम से जब यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हम भौतिक जगत में आए हैं, तो हमने बहुत सारे लोगों के साथ एसोसिएशन करके हमने अलग अलग मूड्स को मतलब अपने लाइफ में एक्वायर कर लिया। जैसे कि वहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो आदमी का जो गुण होता है वो शुरुआत होता है मटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद। जैसे ही वो मटेरियल वर्ल्ड में आता है वहां से उसका फिर उसका अलग अलग लोगों के साथ एसोसिएट होता है, एसोसिएशन होता है अलग अलग लोगों के साथ में। जिस तरीके का एसोसिएशन होता है उसी तरीके का उसका हृदय परिवर्तन होता है, हृदय की चेतना बन जाती है। और जिस तरीके से हृदय की चेतना बनती है वैसे ही उसका जो फेथ होता है, उसका जो श्रद्धा होती है वैसे ही बन जाता है। और जैसे जिस तरीके से श्रद्धा होती वो उसी तरीके के जो नेचर होता है ना वो अडॉप्ट कर लेता है। जैसे कोई मोड ऑफ गुडनेस में है, मतलब कुछ सात्विक तरीके के लोग हैं, कुछ लोग बहुत राजसिक लोग हैं, कुछ लोग तामसिक लोग हैं। तो ये तीन तरीके के नेचर, ये स्टार्ट होता है हमारा एसोसिएशन, मतलब संग किस तरीके के लोग हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं मतलब बहुत ही पढ़े लिखे सुसज्जित होते हैं, बहुत ही मतलब उनके अंदर आस्था होती है, लेकिन अब उनको कहो कि हाँ आइए भक्तों के साथ में रहने के लिए, उनके अंदर श्रद्धा तो है लेकिन वो श्रद्धा नहीं है जो कि भक्तों के साथ में आने के बाद होता है। भक्तों के आदमी आने के साथ में जो श्रद्धा होता है वो कंप्लीटली मतलब दृढ़ श्रद्धा होती है उनके अंदर कि हाँ कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कुछ लैकिंग होगा जिसकी वजह से हमें भगवान की कृपा नहीं मिल रही है। तो वो क्या ना श्रद्धा, वो उसको क्या करते हैं फिर उसको फैन करते हैं। और वो फैन कैसे होता है, वो गुरु के माध्यम से होता है। जब हम भक्तों के माध्यम बीच में आते हैं और जो गुरु का संग लेते हैं, उनके जो इंस्ट्रक्शन है उनको सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो इस काइंड ऑफ मतलब हमारा श्रद्धा उसकी बढ़ती है। तो जैसे हम एक कहा आता ना, एक चैतन्य चेतावनी में एक आता है कि हमारा जो भक्ति है, भक्ति का जो भक्ति लता बीज है, भक्ति लता बीज ये हमारे हृदय में हमेशा संचित है। उसको क्या होता है कि हमें वाटर करना होता है। जैसे कि कभी आप एक चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमें गार्डनर की तरह है, एक बगीचे जो माली होता है ना, माली की तरह है। माली जैसे पौधा लगाता है, पौधा लगाने के बाद में जैसे माली एक पौधा लगाता है, पौधा लगाने के बाद में उसको पानी देता है, पानी देने के बाद में क्या होता है उसके चारों तरफ बाढ़ लगाता है, कि वो मेड़ लगाता है कि वो कहीं ना कहीं खरपत जो मतलब आसपास के लोग जो हैं मतलब उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। वैसे ही हम भी हैं, हम माली की तरह ही हैं। हम भी क्या करते हैं, हमारे हृदय में जो मतलब भक्ति लता बीज है वो हमेशा संचित है। उसको क्या करना होता है, हमें बस पानी देना होता है। और वो पानी क्या है, वो श्रवण और कीर्तन है। भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, दूसरों को भी शेयर करेंगे नॉलेज को, तो वो क्या होता है कि हमारे हृदय में जो भक्ति लता बीज है वो ग्रो करता है, बड़ा होता है।
और जब बड़ा होगा और हम उसके बाद में क्या होता है, हम उसमें मेड़ लगाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई, या फिर जैसे कोई एनिमल जैसे होता है ना, जैसे माली करता है कोई एक जानवर से बचाने के लिए मतलब मेड़ बांध देता है, मतलब चारों तरफ फेंसिंग, मतलब उसको बोलते हैं कि रस्सी लगा देता है कि कोई बाहर का जो जानवर है अंदर ना आने पाए। तो वो हमारे लिए क्या है, भक्तों का संग है, कि जब हम भक्तों के संग में जाते हैं तो वो हमारे हृदय में जो भक्ति का जो बीज है उसको संचित करने के लिए भक्तों का संग जरूरी है। तो वो हमारे लिए सुरक्षा करते हैं। अब क्या होता है कि जब पानी दे रहे होते हैं भक्ति लता बीज को, तो हमारे हृदय में जो अनर्थ होते हैं, कभी कभी हम उनको भी पानी दे देते हैं। तो वो होता, कहते हैं खरपतवार, आसपास के जो खरपतवार हैं वो बड़े होने लगते हैं। तो उनसे बचाने के लिए क्या होता है कि हमें बिल्कुल ध्यान पूर्वक, हमें अपने जो भक्ति है उसको ध्यान पूर्वक देखना, ध्यान रखना चाहिए कि कैसे जो भक्ति का जो बीज है, मतलब खरपतवार है, जो खरपतवार है उनको काटते रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे मतलब हमारे जो अनर्थ है, अनर्थों को ध्यान पूर्वक हमें देखना चाहिए और कैसे उनको मतलब कैसे उनको हम अपने हृदय से निकालें। वो धीरे धीरे श्रवण कीर्तन और ऑफेंसेस, इनको बोलते हैं, ऑफेंस से बचना चाहिए कि भक्तों के प्रति, क्योंकि हम भक्तों के बीच में आते हैं तो वो क्या है ना, हम कहीं ना कहीं चीप ले लेते हैं। तो उनसे बचने के लिए क्या है, हमें उनसे सावधान रहना पड़ता है कि भक्तों के बीच में कहीं आकर के ऐसा ना हो कि भक्तों को चीप ले ले, क्योंकि भक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे भक्ति के जीवन में। अगर भक्त नहीं होगा तो भक्ति भी हमारा पॉसिबल नहीं है। और जो भक्ति स्टार्ट होता है वो भगवान के भक्तों से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पर आता है कि जैसे अब जो सेकंड क्लास जो हम बताया मैंने आपको, जो पढ़ा लिखा इंसान, तो वो कहीं ना कहीं उस कंक्लूजन को निकाला उसने कि ये जो आसपास जो चारों तरफ मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े मतलब फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े लेट से बिजनेसमैन के बिल्डिंग्स, मतलब घर हैं। तो ये इसको बनाने वाला कोई आर्किटेक्ट होगा, तो ये क्या है ना, एक भक्त ही सोच सकता है कि हाँ, ये सारी चीजें जो हमारे आसपास चारों तरफ देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं भगवान का ही दिया हुआ चीज है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ कि एक कमल का, लेट्स से एक, जैसे कि एक गुलाब का फूल लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, गुलाब का फूल बनाने के लिए से अगर आर्टिफिशियल बनाना है पौधे का, मतलब कागज का, तो हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि चलो ठीक है, आज इसको बनाने के लिए कैसे कटिंग करना है, कैसे मतलब उसको सारा कुछ, मतलब जो इन्होंने बनाया होगा उनको तो आइडिया है, मैंने कभी बनाया नहीं। लेकिन अब उसमें क्या होता है, उसमें नेचुरल फ्रेग्रेंस नहीं होता है। और नेचुरल फ्रेग्रेंस कहाँ से आता है, तो उसको पूछा आता है, साइंस के वैज्ञानिक लोगों से पूछा आता है, बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत दिमाग वाले लोग होते हैं, उनसे पूछा आता है। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, इसमें परफ्यूम डाल देते हैं। लेकिन वो नेचुरल फ्रेग्रेंस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्या ना, वो नेचुरल मतलब कि वो हमने आर्टिफिशियली बनाया है, वो असली नहीं है। असली जो भगवान ने बनाया है वो तो ऑटोमेटिकली बनता है और बिगड़ता है। एक्चुअली वो कहीं वो भगवान का ही जो दिया हुआ है, मतलब कि भगवान का देख रेख है, मतलब उसको, जैसे कि कभी कभी हमारे दिमाग में मतलब कि हम देखते हैं कि चारों तरफ मतलब सनराइज होता है, सनसेट होता है, और कितना मतलब सुंदर तरीके से हमारा मतलब जो सन की जो एनर्जी, सन साइन होता है, हमें डेली मिलता है। वो हमें फ्री में मिल रहा है। अगर जैसे कि आप लोगों के पास घर में बैठे हुए हैं, घर में लेट से आप लोग बिजली का बिल जो पे करते होंगे, लेट से 8 रुपए 10 रुपए यूनिट पे करते हैं आप, हर मंथली एक बिल आता है। अगर मान लो कि मतलब सूर्य देवता भी अगर लेट से अपना खाता निकालें और कहें कि कितना रुपया किसके बकाया है, तो हो सकता है कि हम उसको पे करते करते लाइफ टाइम निकल जाएगा, तो भी नहीं पे कर पाएंगे। तो ये कहीं, ये क्या ना, भगवान के द्वारा भगवान ने हमको दिया। एक्चुअली क्या ना, यहाँ पे अलग तरीके समझने वाली बात है कि जैसे मतलब कि यहाँ पे मतलब जो भगवान जो हमको देते हैं, ये हमें बिल्कुल फ्री देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का हमारे प्रति प्रेम है। जैसे दो तरीके के लोग होते हैं, मतलब दो तरीके के लोग सोचते हैं, कहते हैं कि किसी के साथ बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये कहीं ना कहीं भगवान ने किया होगा। मतलब भगवान, जैसे कि प्रभुपाद जी ने कई बार बताया है कि भगवान किसी के साथ पार्शियल नहीं है। लेकिन हम हमें लगता है कभी कभी कि कुछ लोग क्या है ना, कुछ लोग के साथ बुरा होता है, कुछ लोगों के साथ में अच्छा होता है। बट फिर हम कहते हैं, मतलब कि कहते हैं कि अगर भगवान अगर पार्शियल नहीं हो तो किसी के साथ बुरा क्यों होता। हरे कृष्णा, शायद प्रभु जी ज्वाइन, हरे कृष्णा ज्वाइन किए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
So I think Prabhu ji has joined us. Yes, sir. Hare Krishna Prabhu ji. I think Prabhu जी का म्यूट है. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं. प्रभु जी जस्ट मॉनिटर कर रहे थे. अच्छा ठीक है प्रभु जी. हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. शायद दोस्ता कि मेरा लैपटॉप का बैटरी दोस्ता कि बीच में ड्रॉप कर जाए तो मैं एक बार फिर से आऊंगा, वापस ज्वाइन कर दूंगा. हरे कृष्णा. सो जैसे कि अब हमने देखा कि हर किसी के साथ में कभी कभी जैसे कि कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आ सकता है कि अगर भगवान पार्शियल नहीं है, किसी के साथ में इम्पार्शियल है, तो किसी के साथ बुरा क्यों होता है, किसी के साथ अच्छा क्यों होता है, ऐसा क्यों है. तो यहाँ पर मतलब कि देखा जाए तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हम लोगों से कि भगवान ने तो सब कुछ दिया है, मतलब भगवान तो हमें सनलाइट देते हैं, एयर देते हैं, हमको सब कुछ देते हैं, अगर वो चाहे तो उसको बंद कर सकते हैं, मतलब अगर इम्पार्शियल होते. लेकिन उन्होंने, जो लोग एथीस्ट हैं, जो लोग नास्तिक हैं, नास्तिक लोगों को भी भगवान ने वो हवा पानी दिया है, बिजली दिया है, और हम एक भगवान के भक्त हैं उनको भी दिया है. जैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं गवर्नमेंट का रूल. तो जैसे गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट भी हर किसी का पार्शियल है, लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट को एक रूल बनाने के लिए, मतलब कि लोगों को एक सुटेबल रखने के लिए, मतलब एक सही जगह पे एक सेम प्लेन पे रखने के लिए उसको कुछ रूल बनाने पड़ते हैं. वो रूल बनाता है कि जो गलत तरीके के लोग हैं उनको दंड दे सके, जिससे कि वो लोग भी सुधर कर वापस सही आ जाएं. तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये डिस्टर्बिंग होता है किसके लिए, जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. और जो लोग भगवान के नियम को फॉलो करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही बिल्कुल अच्छा होता है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके लिए जो भगवान जो रूल्स बनाए हैं, जैसे हमने 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, 16 राउंड्स है, जो मतलब हमने जो भगवान के नाम का जप है, 4 नियम है, तो ये सारे जो नियम है भगवान के भक्तों के लिए बहुत ही प्रिय लगते हैं कि हाँ ये कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, अच्छा है, मतलब भगवान ने नियम बनाया है तो एटलीस्ट कुछ हमें रेगुलेटेड होना चाहिए. तो नास्तिक लोग एक और क्वेश्चन होता है कि हाँ मतलब भगवान तो सब जगह है, भगवान को मूर्ति पूजा क्यों करना चाहिए. तो प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन में पढ़ रहा था तो काफी सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी बता रहे थे, कह रहे कि जो सुंदर एक जो भक्त होता है ना, भक्त हर जगह भगवान को देखता है. जैसे आप सोचते हैं कि भगवान हर जगह उपस्थित है, जैसे आपको लगता है कि भगवान हर जगह उपस्थित है, तो भगवान मंदिर में क्यों नहीं हो सकते. और इवन क्या है ना, आपको लगता है कि भगवान सब जगह उपस्थित है, मतलब जो भगवान के जो भक्त है वो सब जगह भगवान को देखता है, और वो इवन पत्थर में भी भगवान को देखता है. लेकिन आपके अंदर क्या है कि आप भगवान में भी पत्थर देख रहे हो. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया कि आपने क्या ना, आपकी जो आपका देखने का तरीका है ना वो सही नहीं है. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भगवान का जो भक्त होता है कभी भी भगवान के सामने जाता है तो वो भगवान से बातें भी कर सकता है. मतलब प्रभुपाद जी ये सिंपल इस तरीके से बोल रहे हैं, ये तो श्रद्धा की बात है कि हम कितना, हमारे अंदर कितनी श्रद्धा है. अगर हमारे अंदर श्रद्धा है तो हम भगवान से भी, एक पत्थर से भी बातें कर सकते हैं. बट अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो एक पत्थर भी हमको, मतलब एक भगवान भी हमें पत्थर लगेंगे. तो ये एक श्रद्धा की बात है यहाँ पे. तो ये सेकंड पर्सन जो था उसने कंक्लूजन निकाला. एक थर्ड पर्सन क्या होता है, वो जाता है वहां पे मतलब सिटी में, तीसरा पर्सन जो होता है सिटी में जाता है तो वहां पे देखता है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है, कार है, फैक्ट्रीज है. तो फिर वो क्या सोचने लगता है कि कैसे मतलब इसमें हम इंजॉय कर सके, कैसे इसको और अच्छे से, मतलब कि और अच्छे से एडवांस कर सके. लेकिन उसके अंदर इंक्वायरी की कोई जिज्ञासा नहीं होती है. तो यहाँ पे ये डिफरेंस आता है कि एक, तो ये तीसरे तरीके के लोग कौन है, ये साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो बहुत दिमाग लगाते हैं. तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमको जैसा शास्त्रों में बोला जा रहा है वैसे करना है. शास्त्र हमको जिस तरीके से बता रहा है वैसे ही हमको फॉलो करना है. तो कुछ हमारे पास कुछ मैं आपसे क्विज कराऊंगा, जैसे कि सिंपल सिंपल सा. तो
हाँ, तो यहाँ पे ये डाउट तो क्लियर हो गया सबको कि हाँ क्यों हमारे अंदर एक फेथ होना चाहिए। हमने शुरुआत में देखा कि हमने तो बहुत सारे जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, हमारे शरीर जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, उन पे हम फेथ रखते हैं। जैसे कि अगर हम घर में बैठे हैं तो हमको इतना मालूम है, इतना फेथ है कि बिल्डिंग कभी क्रैश नहीं होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें फेथ होना चाहिए कि हाँ अगर भगवान, क्योंकि जो नॉलेज दिया गया है, जो हमारे शास्त्रों में नॉलेज दिया हुआ है, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटेड है, हमको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। साइंस क्या करता है, जो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, वो उसको उठाते हैं और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ मतलब जैसे कि प्रभुपाद जी ने बताया कि जो एक आंट है, एक मतलब चींटी है, मतलब चींटी के कुछ लोग क्या होते हैं, चींटी के ऊपर भी पीएचडी करके बैठे हुए हैं कि चींटी के अंदर मतलब इस इवन जो मच्छर है ना, मच्छरों के ऊपर पीएचडी भी की गई है कि मच्छर काटता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मच्छर होते हैं और वो काटते हैं तो क्या सलाइवा देते हैं। तो भगवान ने कहा कि उस मच्छर को पढ़ने की जगह पे आप ऐसा ऐसा क्यों नहीं देखते कि हाँ इस मच्छर को बनाने वाला कौन है। हमने तो बहुत बड़े बड़े मतलब जाइगेंटिक एरोप्लेन बना दिए, बहुत बड़ा बड़ा एरोप्लेन बनाया, बट वो एरोप्लेन क्या है ना, मतलब कहीं ना कहीं वो तेल पेट्रोल से चलता है, डीजल इंजन चलता है, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया, बिल्कुल टाइनी माइक्रो, मतलब कल शाम को मैं देख रहा था एक बहुत छोटा सा कीड़ा, इवन क्या ना मच्छर का भी 1/10 रहा होगा, मतलब मेरे आंख से भी नहीं दिख रहा था, मेरे हाथ में आया, मैंने देखा भगवान ने इतने ये मच्छर भी बना के रखा है, ऐसा मच्छर भी बनाया है जो कि मतलब मच्छर नहीं, मतलब इट वाज लाइक काइंड ऑफ सम इंसेक्ट, मतलब वो इंसेक्ट था छोटा सा। भगवान ने इतना बड़ा भी इंसेक्ट बना दिया है जो कि आंख से नहीं दिखता है, मतलब जो पैरामीशियम अमीबा है, ये भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनको भगवान ने बना दिया। तो ये क्या है ना, भगवान की जो मतलब अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा है तो हम कहीं ना कहीं उसको सोचेंगे कि ये क्या ना, अगर भगवान इतना बड़ा बना सकते हैं तो भगवान के लिए इतनी बड़ी ये सब बड़ा बड़ा जाइगेंटिक प्लैनेट्स की कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे एक कहानी आती, बहुत सुंदर सी बात है एक, वो कहानी आप लोगों ने कहीं सुनी भी होगी, शायद मैंने बताया भी हो, प्रभु जी बताया होंगे। एक कॉबलर और एक कॉबलर मोची का कहानी है, और एक ब्राह्मण की कहानी है। कितने लोगों ने सुना है कहानी? कई लोगों ने सुना है, तो रिपीट करें या फिर रहने दें? रिपीट कई लोग, कर दीजिए। तो ठीक है। तो एक कॉबलर मतलब एक मोची था। मोची जैसे मोची का जो काम होता है उसको क्या करना, जूता बनाना, जूते साफ करना, यही काम होता है मोची का। तो वो एक पेशा उसका था। दूसरा एक था कि ब्राह्मण था, पंडित, मतलब उसके पास ब्राह्मणों का क्या काम होता है कि वो अपने जो बच्चे, उनको जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाना होता है। तो एक बार क्या हुआ, नारद मुनि जा रहे थे बैकुंठ धाम, मतलब आप भगवान से मिलने के लिए। तो उनको मतलब वो मतलब कि अपने उनके वापस जो रास्ते में मतलब ब्राह्मण से पहले मिलते हैं। ब्राह्मण को देखा कि वो बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और मतलब काफी बड़े बड़े चीजें बोल रहा था। तो उसके जो स्टूडेंट थे मतलब काफी सारे श्लोक याद थे, मतलब तो उन्होंने सोचा कि इनके जो स्टूडेंट है उनको इतने सारे श्लोक आते, तो इनको तो बहुत सारी चीजें मालूम होंगी भगवान के बारे में। तो फिर नारद मुनि गए, उनसे कहे कि मैं आपसे मतलब परमिशन, मतलब कि आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ और भगवान से मतलब कि इसलिए मैं आपका थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए मुझे। तो उन्होंने भगवान से मतलब जो ब्राह्मण थे उससे मिले, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भगवान के पास जाइए, तो एक क्वेश्चन मेरे लिए पूछ लीजिएगा कि मैं भगवत धाम कब आने वाला हूँ। तो नारद मुनि ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये क्वेश्चन भगवान से पूछूंगा और आकर के बताऊंगा जरूर। तो आगे चल दिए, रास्ते में मोची मिला, मोची ने भी मोची से मिले कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो मोची ने कहा कि आप जा रहे हैं, तो उन्होंने पहले तो मोची खुश हो गया बहुत ही, मतलब वो एक गदगद हो गया कि मतलब कि भगवान के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। और उसने कहा कि देखो मैं क्वालिफाइड तो नहीं हूँ, लेकिन जाकर के भगवान से पूछना कि मैं उनके पास कब आ सकता हूँ, इवन तो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। तो मोची ने कहा, नारद मुनि ने कहा ठीक है। नारद मुनि आगे चलती है, भगवत धाम गए, वहां पर जाने के बाद में भगवान से मिले, सब कुछ बातचीत हुई, और वापस जब चलने लगे तो नारद मुनि ने भगवान से जो मतलब
नारद मुनि जब वापस चलने लगे तो उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान ये दो लोग हमसे रास्ते में मिले थे, एक मोची मिला था और एक ब्राह्मण मिला था। तो उन दोनों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आप कब मतलब वो लोग कब भगवत धाम आ सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि जाकर के जब दोनों से मिलना तो ब्राह्मण को बोलना कि आपको बहुत सारे जन्म लगेंगे और मोची को बोलना कि तुम इसी जन्म के बाद वापस आ जाओगे। नारद मुनि को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ब्राह्मण को तो बहुत कुछ सारे श्लोक आदि याद है, मतलब कि हो सकता है कि हमारे जीवन में भी ऐसे हो, हमें बहुत कुछ आता हो, हम बहुत सारे एक्टिविटीज करते हो भक्ति में, लेकिन अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो हमारा भी मतलब कि, हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर पूर्ण श्रद्धा है, परफेक्ट श्रद्धा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या है ना, हमारा जो वो होना चाहिए, विचार होने चाहिए कि कैसे मैं भगवान के प्रति श्रद्धा को और डेवलप कर सकूं, कैसे और सुदृढ़ कर सकूं। बोलते हैं ना, श्रद्धा शब्द निश्चय, श्रद्धा शब्द सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कले सर्व कर्म कृत है। एक सब लोग अपना म्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हमें अपने श्रद्धा को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, और वो श्रद्धा कहीं ना कहीं हमें भक्तों से आती है। तो आगे और भी तो डिस्कस करेंगे कि श्रद्धा को कैसे बढ़ाया जा सकता है अपने अंदर, अपने हृदय में श्रद्धा को। तो कई सारी चीजें हम उसको मार्क्स देख सकते हैं अपने जीवन, अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं अपनी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए। तो वापस जब नारद मुनि आ रहे थे, सबसे पहले उनको उससे सबसे पहले वो ब्राह्मण से मिले, कि उनको लगा था कि ब्राह्मण सबसे पहले बहुत आतुर होगा कि हाँ भगवान से मतलब कब उनसे मुलाकात होगी। तो ना ब्राह्मण ने पूछा कि भगवान से मिलके आए आप। तो नारद मुनि ने कहा हाँ बिल्कुल मैं मिलके आ गया हूँ। तो नारद मुनि बोले, ब्राह्मण पूछा कि भगवान ने क्या बोला। तो नारद मुनि ने बोला कि भगवान ने कहा कि आपको कई सारे जन्म लग जाएंगे यहाँ पे आने में, मतलब भगवत धाम आने के लिए। तो नारद मुनि जब नारद मुनि की ये बात को सुना जो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण हंसने लगा। उसके जो सारे शिष्य थे वो शिष्य भी हंसने लगे, कह रहा ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं तो कितना कुछ जानता हूँ, देखो ना सारे मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट बहुत ही क्वालिफाइड हैं। तो फिर उसके बाद में उसने पूछा कि चलो ठीक है आप, अच्छा एक चीज और है, जब वहां पे जब नारद मुनि वापस आ रहे थे तो नारद मुनि ने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भगवान ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान ने कहा कि जब दोनों से मिलना तो अगर वो लोग पूछते हैं कि भगवान क्या कर रहे थे, तो आप उनको एक जवाब देना कि भगवान अपने धाम में बैठे थे और एक सुई का जो पिछला हिस्सा होता है, जहाँ पे मतलब सुई का धागा डालते हैं, उसमें एक हाथी को निकाल रहे थे उसके अंदर से। तो कहा अच्छा ठीक है। तो वापस जब आए तो जो ब्राह्मण हंसने लगा, उसने पूछा ठीक है बताओ भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान वहां पे सुई का जो नोक होता है उसके अंदर से एक मतलब हाथी को पिरो रहे थे मतलब। तो वो तो और भी हंसने लगा, कह रहा कि समझ में आ गया, इसका मतलब तुम गए ही नहीं। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आगे चल दिए। नारद मुनि जब कॉबलर से मिले, मोची से मिला, तो मोची ने फिर सेम क्वेश्चन किया कि भगवान ने क्या बताया। तो भगवान बोला कि भगवान ने बोला है कि आप इसी जन्म में भगवत धाम आ जाओगे। तो मोची जैसे सुना वो रोने लगा फूट फूट के कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूँ, भगवान ने मतलब कि अपने मतलब धाम इसी जन्म में बुला रहे हैं मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान की कृपा है ये, कहीं ना कहीं मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूँ। फिर उसने पूछा कि अच्छा बताओ भगवान क्या कर रहे थे। कहते वैसे भी आप भगवान से मिलके आए, बट बताइए भगवान क्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भगवान एक सुई के नोक में मतलब एक हाथी को निकाल रहे थे। जब ये सुना तो और भी फूट फूट के रोने लगा, कह रहा भगवान के लिए सब कुछ पॉसिबल है, भगवान के लिए ये पॉसिबल हमेशा के लिए 100%, 110% पॉसिबल है, ऐसा हो ही सकता कि हाँ। उसने कहा कि तो कितना बड़ा मेरे पास में कितना बड़ा बरगद का पेड़ है, इस बरगद का जो पेड़ है इसका जो बीज होता है वो एक राई के दाने के बराबर होता है, लेकिन भगवान ने इतने बड़े पेड़ को इतने छोटे से बीज के अंदर डाल दिया है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं भगवान मतलब जो भगवान इतना बड़ा कर सकते हैं, तो भगवान के लिए हाथी को एक सुई के नोक से निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो नारद मुनि को समझ में आ गया कि हाँ कौन भगवत धाम जाने के लायक है और कौन नहीं जाने के लायक है। तो सेम चीज क्या है ना हमारे जीवन में भी है, अगर हमने क्या ना बहुत, जैसे कि अगर हम बहुत बड़े बड़े क्लास दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, बट अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अगर हम श्रद्धा को डेवलप करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली जो हमारे 10 नाम अपराध होते हैं, 10 नाम अपराध क्या होते हैं, हमें
उन श्रद्धा को मतलब उस श्रद्धा तक पहुंचने के लिए हमें मतलब हेल्प करते हैं। जो सबसे पहले आता है वैष्णव अपराध, सबसे उसको बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हाथी मत अपराध। मतलब हाथी जो मैड एलिफेंट, मतलब जो हाथी जो पागल हो जाता है, पागल होने के बाद में जो एक्टिविटीज करता है उस तरीके का अपराध होता है। मतलब आपने भक्ति खूब सारा किया है, लेकिन एक भक्त के प्रति अपराध जो करेंगे वो वो अब एक मैड जो पागल हाथी के बराबर होता है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये मतलब इसलिए हमें बचना चाहिए। फिर आगे आता है कि ऐसे 10 नाव अपराध होते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे सुबह 6 बजे हमारे साथ ज्वाइन भी करते हैं। जैसे कि आप लोग बता देता हूँ कि मॉर्निंग में 6 से 7 मतलब कि हम लोग जब करते हैं, लेकिन जब से पहले जब को कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो उसका जो विधि है वो हम जपा टॉक सुनते हैं। मतलब 2 से 3 मिनट या 5 मिनट का जपा टॉक होता है, वो सुनते हैं। और उससे क्या ना, उसको सुनने के बाद में हम जब करते हैं तो हमारे जब का क्वालिटी क्या होता है, बहुत इंप्रूव होता है। तो आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं ज्वाइन करने का। तो ये और हमें क्या है ना, 10 नाम अपराध से मतलब कि बचने का उपाय भी बताता है, कैसे 10 नाम अपराध। उसमें गुरु अपराध भी होता है कि गुरु ने हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन हम उनके इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी श्रद्धा भी कहीं ना कहीं पीछे चली जाती है। हम आगे तो बढ़ रहे होंगे, मतलब होता है ना कि साल हमारा निकल जाता है, उसको बोलते हैं ना सीनियर बन गए हैं। तो सीनियर मतलब सीन ईयर, मतलब उन्होंने साल देखे हैं लेकिन वो सीनियर नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं फिर इस पे अमल करना चाहिए कि क्या हमारी श्रद्धा बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। तो अब शुरुआत मैंने इसे किया था कि कैन फेथ बी रीजनेबल। तो पहले हमने देखा कि हमारा जो हम अगर नॉर्मल हमारे भौतिक चीजों में हम श्रद्धा रखते हैं, तो स्पिरिचुअल में जो श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा कैसे क्यों रखनी चाहिए वो हमने देखा, और उस श्रद्धा को कैसे बढ़ाना चाहिए वो भी हमने देखा। और हाँ, श्रद्धा उन्हीं लोगों से आ सकती है जिनके पास श्रद्धा है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करेंगे जिनके पास श्रद्धा नहीं है, तो हमारा क्या होगा, वो जैसे कि एक दारू पीने वाला इंसान होता है, वो क्या बता सकता है आपको कि दारू कैसे पीनी चाहिए, राइट? मतलब कैसे, मतलब उसको और अच्छे से एंजॉय करना चाहिए दारू को, वो इतना इतना बता सकता है। बट सिमिलरली भगवान की भक्ति को कैसे करना होता है, वो इंसान ही बता सकता है कि कैसे हमें मतलब भगवान की सेवा करनी चाहिए। जो एक मैड है ना भगवान के पीछे पीछे में, होता है ना कि भौतिक, देखो यहाँ पे भौतिक प्रकृति में मतलब और स्पिरिचुअल प्रकृति में मतलब जो स्पिरिचुअल एक भगवान का भक्त होता है और एक कर्मी होता है, बाहर के जो भौतिकवादी पर्सन होता है, दोनों के दोनों मैड है। एक दूसरे को बोलते हैं तो पागल इंसान है, दोनों एक दूसरे को बोलते हैं। लेकिन अब नजरिया क्या है वो मैटर करता है। तो भौतिकवादी इंसान क्या बोलता है, जब भक्त को देखता है तो बोलता है कि ये तो पागल ही है, मतलब इसको ये बाहरी दुनिया में कभी नहीं है, मतलब कि ये तो आउटडेटेड पर्सन है। और भौतिकवादी जो पर्सन है, मतलब वो वो भक्त को देखेगा कि ये तो भगवान में लीन हो गया। लेकिन जो भक्त होगा वो देखेगा बाहर के लोगों को तो कहेगा कि इनके पास भगवान की भक्ति है ही नहीं, ये मतलब ये तो मतलब गॉन केस है कम्प्लीटली। लेकिन जो एक अच्छा जो मतलब कि फिर यहाँ पे नजरिया क्या है वो डिपेंड करता है कि क्या चीज सही है, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो शास्त्र हमें क्या बताते हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए। अगर शास्त्र बोलता है कि हमें गुरु साधु और शास्त्र इनका एसोसिएशन लेना चाहिए, तो हमें उस पर और हम अमल करना चाहिए कि कैसे हम अपने अंदर जो श्रद्धा है उसको कैसे बढ़ाएं, कैसे तो सुबह हम जो 10 नाम अपराध जो बचने का प्रयास जो करते हैं, तो उसमें और भी नाम अपराध हैं, जैसे कि कैसे हमें नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। फिर कैसे हमें भौतिक आसक्ति से बचना चाहिए, ऐसे लोगों को संग नहीं करना चाहिए जो कि मतलब भौतिकवादी प्रकृति के लोग हैं। उनको जो भौतिकवादी प्रकृति के लोग हैं उनको हमें ट्राई करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। और क्या है ना, उनको अगर उनको इंटरेस्ट है ही नहीं भगवान के नाम में, तो उनको भगवान के नाम का संदेश नहीं देना चाहिए। उनको ट्राई करना चाहिए कैसे भगवान की सेवा में एंगेज कर सके, लेकिन भगवान को तो ये था मतलब। और फिर उसके बाद में मैंने जो मेन टॉपिक था वैसे कवर कर लिया है। तो जो कैन फेथ बी रीजनेबल, उसके बाद आता है छोटे छोटे चीजें हैं कि कैसे मैटर स्पिरिट गॉड, मतलब भगवान सुप्रीम कंट्रोलर कौन सा है। जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि हमने हमारे जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आप घर में बैठे हुए हैं, आपके पास जैसे यहाँ पे प्रभुनाथ जी बैठे हुए हैं अपने स्क्रीन के सामने। उनके पास घर में शायद होता कि कई सारे स्विच होंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड होता है ना वो लगा होता है, तो वहाँ पे कई सारे स्विच होंगे, तो वो बटन को ऑन कर ऑफ कर सकते हैं, राइट? तो उनके पास कुछ कंट्रोलरशिप है, मतलब कि वो कुछ कंट्रोल कर सकते हैं कि लाइट को जलाना है या फिर बंद करना है। उनके पास कंट्रोल है।
अगर वो कहे कि नहीं नहीं मैं तो परमानेंट मतलब कि अल्टीमेट कंट्रोलर हूँ, तो गलत है। अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मतलब जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, अगर उन्होंने ही स्विच ऑफ कर रखा है, तो भले ही आप यहाँ पे बंद और ऑन ऑन ऑफ करते रहिए, कोई फायदा नहीं है। तो हमारे पास क्या ना माइन्यूट कंट्रोल है, हमारे पास अनलिमिटेड कंट्रोल नहीं है, हमारे पास कुछ ही कंट्रोल है जिसको मतलब भगवान ने दे रखा है। तो अगर हम उस स्मॉल कंट्रोल को लेकर के अगर भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे, तो वो क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि बर्थडे के दिन हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, बहुत सारा धन नहीं है, लेकिन अगर हम अपने जैसे कि हमारे जो पिताजी का बर्थडे आता है, तो हम पिताजी के बर्थडे पे अगर हम छोटा सा गिफ्ट करें, एक फ्लावर मतलब कि 2 रुपए का अगर गुलाब का फूल ला करके अपने पिताजी को देते हैं, तो पिताजी कितना ग्रेटफुल फील करते हैं। वैसे ही है हमारे पास ज्यादा कंट्रोल, हम वी आर लिमिटेड, मतलब हमारा जो कंट्रोलरशिप है वो एक माइन्यूट, जैसे मच्छर के बराबर होता है ना, मच्छर मच्छर और एक हाथी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मतलब हालांकि कंपेरिजन नहीं किया जा सकता भगवान का, भगवान अनु भी है और विभु भी है, मतलब बहुत बड़े भी हैं और बहुत छोटे भी हैं। तो भगवान को अगर हम एक छोटा सा मतलब गिफ्ट ही करते हैं, तो भगवान सोचो कितना हमारे लिए ग्रेटफुल होते हैं। तो एक शास्त्रों में कहा आता है कि अगर मतलब कि प्रभुपाद जी ने बोला मतलब यहाँ पे कि अगर हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, तो भगवान हमारी तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं। बस मैटर करता है आपके अंदर क्या मतलब आपके अंदर किस तरीके का भाव है। जैसे एक एग्जांपल आता, एक स्टोरी आती है प्रभुपाद जी का, कि एक बार एक प्रभुपाद जी मतलब अब्रॉड जा रहे थे, वृंदावन में थे, वृंदावन से तो प्रभुपाद जी बाहर निकले, तो जैसे हर कोई मतलब प्रभुपाद जी के पीछे पीछे जा रहा था, मतलब प्रभुपाद जी को मतलब सी ऑफ करने के लिए, मतलब कि प्रभुपाद जी को मतलब हरे कृष्णा बोलेंगे कि और प्रभुपाद चले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी अपने कार की तरफ बढ़े, कार का दरवाजा खोला, बैठने जा रहे थे, एक भक्त पीछे से दौड़ता हुआ आया, उसने बोला प्रभुपाद प्रभुपाद मेरे पास एक क्वेश्चन है। तो प्रभुपाद जी मतलब घूम के देखे, तो कहा प्रभुपाद व्हाट इट टेक्स टू गो बैक होम बैक टू गॉडहेड, मतलब उसने पूछा कि भगवत धाम जाने के लिए क्या चीज है, मतलब जो अगर क्या ऐसी क्या चीज है जो कि हमें भगवत धाम ले जा सकता है। तो प्रभुपाद जी ने केवल एक ही वर्ड का आंसर दिया था उनको, केवल एक वर्ड का। कोई गेस करना चाहेंगे क्या वर्ड था वो? कोई जस्ट मतलब रैंडमली अपने नॉलेज के हिसाब से बताना, ऐसा नहीं कि हाँ किसी को मालूम हो। फेथ बिल्कुल प्रभु सही है। प्रभु हाँ जी, हाँ, विलिंगनेस। अभिषेक अग्रवाल प्रभु, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो प्रभुपाद जी ने एक ही आंसर दिया था, डिजायर, मतलब इच्छा। फेथ बाद में आता है। अब अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं है, तो मतलब फेथ, हाँ जरूरी देखो क्या ना, हर किसी के अंदर फेथ है, लेकिन अगर इच्छा नहीं स्टार्ट होगा ना, इच्छा ही नहीं होगा, तो आप भक्ति को स्टार्ट करने का जो होता ना, मतलब एक स्टूमली मतलब होता है जिसको बोलते हैं, एक अंदर से एक स्पार्क होता है, वो जगेगा ही नहीं अगर आपके अंदर इच्छा नहीं होगी। तो शुरुआत हमारी कहाँ से होती है? डिस्कवर योर सेल्फ से। तो वहीं पे आपके अंदर इच्छा जगाई जाती है, मतलब कि हालांकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कैसे आया भगवान की भक्ति में, तो उसमें डीवाईएस कोर्स के थ्रू मतलब अपने अंदर, फिर इसके बाद थोड़ा सा इच्छा जगा कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, चैंटिंग करते हैं अच्छा लग रहा है, भक्तों के संग में आ रहे हैं अच्छा लग रहा है, चलो और करते हैं। अच्छा, तो हमारी इच्छा जगी, श्रद्धा हमारी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुई। जब हमने इच्छा किया, इच्छा के बाद हमारी श्रद्धा बढ़ी। तो ये प्रभुपाद जी ने एक ही, तो अगर हमारे अंदर इच्छा ही नहीं, लौल्यम ही नहीं है, जिसको बोलते हैं इच्छा मतलब, हाँ हरे कृष्ण, ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे तो मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारी जो माइन्यूट श्रद्धा है, तो वो माइन्यूट श्रद्धा को मतलब अगर हम डिजायर, हमारे अंदर इच्छा है, तो इच्छा से हम उस श्रद्धा को भी फैन कर सकते हैं। और वो क्या कैसे बढ़ेगा? गुरु और कृष्ण के मतलब प्रसाद से। तो बोलते हैं ना कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लदा बीज। तो एक आपके लिए मतलब एक सरप्राइज है, कोई अभी मतलब शायद प्रभु जी अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो प्रभु जी आप लोग के लिए एक सरप्राइज लेके आए हैं, आप लोग यहीं पे अवेलेबल रहिएगा। और वो सरप्राइज क्या है मुझे भी नहीं मालूम है, ओनली प्रभु जी कैन रिवील अस दैट हमारी सरप्राइज। तो आप लोग बने रहिएगा और अच्छे से मतलब कि हाँ हाँ मतलब वेट करिए कि प्रभु जी का क्या सरप्राइज है। तो हम भी वेट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो आप लोग मतलब सोच सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं कि क्या प्रभु जी का सरप्राइज होगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे फिर हमारे पास, यहाँ अभी मैंने देख रहा था कि हमारे पास कंट्रोलर जो, तो भगवान अल्टीमेट कंट्रोलर है।
तो अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन कराऊंगा, छोटा सा 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग थोड़ा देखिएगा। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? तो ये Yes, Prabhu क्वेश्चन ji. जी प्रभु इंग्लिश में जी। है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। तो ऑफ ए ब्यूटी क्वीन और ए पुअर बेगर बट नॉट कमेंट अबाउट हर ब्यूटी और फील कंपैशन इन द हार्ट फॉर द बेगर लाइक ए बॉय कैन डू। सिमिलरली, जैसे कि एक ब्यूटी क्वीन होता है और एक बेगर होता है, उसके अंदर मतलब जो मतलब जो कंपैशन, हृदय में कंपैशन होता है। एक मिनट, ये दूसरा क्वेश्चन है, नहीं नहीं ये नहीं, हाँ यस, हु इज ट्रू एमएससी, मतलब जो मास्टर ऑफ साइंस होता है वो सबसे जो ट्रू होता है वो कौन है? हु हैज ग्रेजुएटेड एमएससी डिग्री फ्रॉम द कॉलेज, मतलब जो कॉलेज से बिल्कुल एमएससी का डिग्री लेकर के निकला है, मतलब वो एमएससी मास्टर ऑफ साइंस है। वन हु नोस मैटर एंड स्पिरिट बोथ, नॉट जस्ट मैटर अलोन, मतलब जो मैटर और स्पिरिट को भी जानता है, दोनों को जानता है, केवल मैटर ही नहीं, मैटर के अलावा जो मतलब मैटर मतलब भौतिक और आपका आध्यात्मिक दोनों को जानता है। वन हु नोज मैटर स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ, नॉट जस्ट मैटर अलोन, मतलब कि जो भौतिक को जानता है, आध्यात्मिक को भी जानता है, और दोनों के कंट्रोलर उनको भी जानता है। चौथा है ओनली वन हु हैज मास्टर्ड साइंस बाय कंडक्टिंग रिसर्च। तो डी आंसर है कि जिसने केवल जो मटेरियल साइंस है, मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको रिसर्च करके उसने निकाला हो। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? ओ, कई सारे आंसर आ गए। सी सी। एक मिनट है मेरे पास। हरे कृष्णा प्रभु जी, आंसर सी। आंसर सी आ रहा, ठीक है। कई सी लोग जो दोनों दोनों को जानता है, दोनों को जी जानता प्रभु है, जी। दोनों को जानता है, पार्शियल सही है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है और भौतिक ज्ञान है, उनको जानने के बाद में मतलब कि क्या रिलेशन है उन दोनों का वो भी जानना जरूरी है। मतलब उसका कंट्रोलर कौन है, क्या मतलब है उसका, क्या जरूरत है उसका, मतलब जैसे होता है ज्ञानी, एक ज्ञानी लोग होते क्या होते हैं, वो नॉलेज गेन करते हैं बस, मतलब ज्ञान अर्जित करने के बाद में उसको विज्ञान में कन्वर्ट करना वो भी जरूरी है, अदरवाइज ज्ञान ज्ञान ही रह जाएगा। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब हमारा पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम, तो हमारा फिर से अगर मान लो लेट से जन्म होता है, तो फिर वैसे वापस ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, वही करना होता है। तो ज्ञान हमारा विज्ञान में कन्वर्ट होना जरूरी है, और अगर ज्ञान विज्ञान में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलते हैं आनंदमय, उसको बाद हमारा आनंद में आता है, आनंद हमारे अंदर आनंद आता है फिर। तो कई तरह के कोष होते हैं, तो अन्नमय, हाँ अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञान में, और उसके बाद सबसे टॉप मोस्ट आता है आनंद में। तो जो मैं बताया, ज्ञान में, उसको विज्ञान, और फिर उसके बाद आनंद में। आनंद तभी आता है जब ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट करेंगे, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज को जानने के बाद में उसको अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी जानना जरूरी है। तो वो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल नॉलेज एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में आता है, मिलता है हमको। तो ये था एक, ये क्वेश्चन था। और फिर उसके बाद में, हाँ अब ये मशीन, कॉस्मिक मशीन, मतलब हालांकि एक ग्रुप एक्टिविटी है। हरे कृष्णा। सो जैसे कि आपको, जैसे आपके घर में लेट से आपके घर में मतलब लेट से पानी आता है, मतलब लेट से आपके घर में पानी आप देखते होंगे, तो जो थर्ड एक्टिविटी है हमारे पास में, रिमोट कॉज, इमीडिएट कॉज एंड अल्टीमेट कॉज। हालांकि ये छोटे छोटे चीजें हैं, ज्यादा मतलब इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने मेन चीज तो फर्स्ट एक्टिविटीज में ही कवर कर लिया था। तो हमारे पास लेट से पानी जो आता है हमारे घर में, पानी टैप वाटर जो आता है, तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानी कहाँ से आ रहा है ये, तो आप कहेंगे कि हाँ ये वाटर सप्लाई मतलब जो होता है, मतलब हाँ वहां से आ रहा है, मतलब जो मतलब बिस्लरी वाटर देख लेते हैं, बिस्लरी वाटर, या फिर हमारे पास डिस्टिल वाटर जो हमारे पास है, रेन वाटर। तो रेन वाटर कोई सोच सकता है कि हाँ रेन वाटर कहाँ से आ रहा है, तो रेन वाटर बोलेंगे हाँ मतलब आसमान में जो बादल होते हैं, बादल से आता पानी। अगेन मतलब हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे वो बादल कहाँ से आते हैं, सो फिर वापस जाएंगे तो देखेंगे कि हाँ मतलब ये ओशियन से आता है। तो ओशियन से कौन पानी लेके आता है? ये सनलाइट जो होता है वो लेके आता, सनलाइट से आता है। तो सनलाइट अब कहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है, सनलाइट कौन दे रहा है? तो
तो वो फिर आता है, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि आई एम द सन एंड मून, मतलब मेरे जो एनर्जी है वो सन और मून है जो कि मतलब ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब हम कोई भी चीज लेते हैं ना, तो एक होता है इमीडिएट कॉस्ट, मतलब कि जो वर्षा हो रही है, वर्षा के बादल सी हो रही है। लेकिन अगर रिमोट कॉस्ट देखेंगे तो फिर वापस जाएंगे उसमें मतलब सीक्वेंस में जाएंगे कि हाँ, जो पानी जो वर्षा होती है, बादल आता है, बादल ओशियन से आता है। ओशियन कहाँ से आता है, वो मतलब ओशियन से पानी कैसे आता है, वो सनलाइट के थ्रू आता है। तो ये रिमोट कॉस्ट आया मतलब। बट अल्टीमेट कॉस्ट कौन है, जो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम देखें मतलब एट द एंड में हर एक चीज के जो कॉज है वो भगवान है। तो ब्रह्म संहिता में आता है ईश्वरा परम, आप लोग दोहरा सकते हैं मेरे साथ में अगर किसी को याद है तो। ईश्वरा परम कृष्णा, कोई भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ईश्वर परम कृष्ण कृष्ण आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद। अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारण हरे कृष्णा। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष। हाँ बस गुरु जी हो गया। सो एक्चुअली सो यहाँ जो श्लोक मैंने बताया, इस श्लोक का मीनिंग यही है कि भगवान कृष्ण क्या है ना, सभी कारणों के कारण है। म्यूट कर सकते हैं सारे भक्तों को अपना। तो सभी कारणों के कारण है, मतलब अगर हमें हमें अगर अगर हम थोड़ा सा बैकवर्ड, मतलब अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हर एक चीज, मतलब हमारे जितने भी चीजें हो रही हैं सब सब कुछ का कारण है। जैसे आज मॉर्निंग में जपा टॉक अगर आप लोगों ने सुना हो तो बहुत सुंदर था, मतलब काफी। आज जो मॉर्निंग में 6 बजे हम लोग जपा टॉक हुआ था, उसमें बता रहे थे कि हर एक एक्टिविटी के पीछे क्या है ना, हमें मेडिटेट करना होता है। मतलब हमको ये तो मालूम है कि हर एक चीज के कारण कौन है, भगवान है। अगर हम पानी भी पी रहे हैं तो हमें मेडिटेट करना चाहिए कि वो पानी कैसे आ रहा है, वो भगवान के द्वारा दिया गया है। और कहीं ना कहीं इसका जो टेस्ट है ना, वो भगवान है, भगवान ने दिया इसको। भगवान भगवतम बोलते हैं रसो हम कौन दिया, मतलब मैं पानी का टेस्ट भी हूँ। तो हम लोग जैसे कि गृहस्थ हैं, तो हम लोग अपने घरों में बहुत सारे एक्टिविटी जो करते हैं, हर एक एक्टिविटी करने से पहले भगवान को ध्यान करना चाहिए कि मैं इस एक्टिविटीज को करने के साथ साथ मैं इसको भगवान से जोड़ सकूं। तो हर एक एक्टिविटी, अगर हम रात में सोने जा रहे हैं तब भी हमें सोचना चाहिए कि हाँ, रात में हम सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ करके हम भगवान के नाम का जप ध्यान पूर्वक कर सकें। तो हर एक चीज का जो कॉज है वो भगवान है। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन में आप लोगों के साथ रखूंगा, आप लोग उसको बताइएगा। हाँ, एन एग्जाम्पल फॉर इमीडिएट रिमोट एंड अल्टीमेट कॉस्ट इज, मतलब कि जो मैंने अभी बताया, इमीडिएट कॉस्ट कौन है, रिमोट कॉस्ट क्या है, और अल्टीमेट मतलब बिल्कुल अल्टीमेट मतलब। तो जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन बोगी है, वो जो एक बोगी द्वारा एक ट्रेन की जो बोगी होती है एक दूसरे बोगी को पुल करता है, और क्या होता है अल्टीमेटली, क्या होता है, इंजन उसको खींच रहा होता है। ठीक है, ये पहला आंसर है। जो एक बोगी होता है, जो दूसरा आंसर है, दूसरा मतलब क्वेश्चन, दूसरा ये ऑप्शन है कि जो ट्रेन की बोगी है वो कई सारी बोगियों के द्वारा खींचा जा रहा है, मतलब बाय मल्टीपल बोगीज कॉसिंग मूवमेंट ऑफ वन आफ्टर अनदर। मतलब इसमें क्या ना, थोड़ा मैकेनिक्स, मतलब थोड़ा यांत्रिक ज्ञान थोड़ा इसमें रख दिया गया, टेक्निकल ज्ञान रख दिया गया कि जो एक बोगी है वो हर एक दूसरे बोगी से किया जा रहा है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हर एक बोगी एक दूसरे बोगी के द्वारा खींचा जा रहा है। तीसरा है ए ट्रेन बोगी बीइंग पुल्ड बाय अनदर बोगी ऑफरिंग फैसिलिटी टू ट्रैवल टू अनदर प्लेस। मतलब कि क्या होता है, एक बोगी दूसरे बोगी को खींच रहा है, और क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं हम। ट्रेन इंजन इज द इमीडिएट रिमोट एंड अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ ऑल बोगीज मूवमेंट। मतलब ट्रेन का जो इंजन है वो सबका जो इमीडिएट रिमोट और अल्टीमेट कॉस्ट है, मतलब कि जितना भी बोगी है उसके खींचने का जो अल्टीमेट कारण है ना, वो बोगी मतलब ट्रेन का इंजन है हर किसी को खींचने का। तो यहाँ पे कई सारे आंसर लोगों ने दिए हैं, मैं एक बार स्टॉप करता हूँ। आंसर डी डी हरे सही है। कृष्णा प्रभु जी, डी हाँ, आंसर। ए आंसर किसी ने सोचा, ट्रेन बोगी बीइंग पुल्ड बाय अनदर बोगी फार्दर बोगी एंड अल्टीमेट इंजन। हरे कृष्णा। तो ये आंसर अभी भी मतलब कि थोड़ा सा वो है। आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही, ए है या डी है। मैं फिर से आंसर दिखाता हूँ, डी आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हाँ, कौन सा रिमोट कॉज है और कौन सा अल्टीमेट कॉज है।
तो ये और एक्चुअली क्या है ना, ये सारी चीजें जानने के बाद में हमारा क्या रवैया होना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य होना चाहिए, कि कैसे मतलब, और ये सारी चीजें क्या है ना, नॉलेज को अगर हम ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो नॉलेज वेस्ट हो जाती है, मैंने अभी बताया आपको। तो इसको थोड़ा वर्धन करने के लिए प्रभुपाद जी ने कई सारे, ये सारा चीज जो है वो प्रभुपाद जी के द्वारा ही आया है। इस्कॉन मूवमेंट प्रभुपाद जी के द्वारा एक मर्सी है हम लोगों के लिए। अगर प्रभुपाद जी की कृपा नहीं होती है, मतलब कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, अगर कृष्ण भावनामृत नहीं होता, तो हम लोग हो सकता था कि कहीं हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं और अपना मतलब भौतिक प्रवृत्ति के साथ साथ में हम कैसे एंजॉय करें चीजों को, वो सब मेंटेन कर रहे होते। तो ये अल्टीमेटली क्या ना, भगवान के प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया हुआ है। और इसीलिए क्या है ना, अगर हमें उनका अल्टीमेट शेल्टर हमें लेना है, तो उनके द्वारा दिए गए ग्रंथ, उनके दिए गए मतलब जो मतलब लेक्चर्स हैं, उनको अच्छे से सुने। तो ये सारी चीजें क्या है ना, जो नॉलेज है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो सीनियर्स हैं और हमारे जो मतलब श्रीला प्रभुपाद की टीचिंग्स है, वहीं से लिया गया है। कुछ मतलब कि इसको मैंने ट्राई किया कि हम मॉडिफाई नहीं किया। आप लोग कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कि हम उसको ट्राई करेंगे कि आंसर करने का। बट अल्टीमेटली क्या है ना, हमको कैसे अपने जीवन में मतलब श्रद्धा, कैसे हमारा रिजनेबल होना चाहिए, वो ब्लाइंड नहीं होना चाहिए कि कोई हमें बता दिया कि ठीक है भगवान के मंदिर में जाकर के वहां पे मतलब एक 2 बार अगरबत्ती घुमाना है, 3 बार अगरबत्ती घुमाना है, तो हमने उसको फॉलो कर लिया। तो उस तरीके का श्रद्धा नहीं होनी चाहिए हमारी। हमारी श्रद्धा क्या होनी चाहिए, अगर कोई पूछता है कि मंदिर में जाकर के आप क्या करते हो, एक्चुअली कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि मंदिर में मतलब, जब इवन कहना, जब मैं अपने घर में वहां पे था, मतलब कि इवन जब मैं घर से निकलता हूँ मंदिर के लिए, तो वो लोग सब लोग सोचते हैं बाहर के लोग कि हाँ, कि ये मंदिर में जा रहा है पूजा पाठ करेगा। लेकिन क्या ना, मंदिर में पूजा पाठ ही नहीं होता है। मंदिर इस काइंड ऑफ हॉस्पिटल, टेम्पल, मतलब कि जो इस मतलब प्रभुपाद जी का जो मूवमेंट, कृष्णा काउंसिल मूवमेंट है, इस काइंड ऑफ ओपनिंग अप एयर हॉस्पिटल, मतलब एक हॉस्पिटल खोल दिया गया। जैसे हॉस्पिटल में क्या होता है कि वहाँ बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, इवन क्या ना, हम जाते हैं वहां पे अपना जो हमारे अंदर जो हृदय का जो रोग होता है उसको ठीक करने के लिए वहां जाते हैं। इवन क्या ना, वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो भी प्रैक्टिशनर होते हैं, वो भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और वो भी अपने आप को शुद्ध कर रहे होते हैं। और जो सबसे टॉप मोस्ट जो चेयरमैन है, सीईओ है, वो शीला प्रभुपाद है, जो कि सबके लिए मतलब कि सबका क्योर कर रहे हैं वो। और वो कहीं ना कहीं फिर उनको वापस भगवत धाम ले जाने के लिए तैयारी करा रहे हैं उनको। तो हमको इस तरीके, जब हम भगवान जब मतलब फिर क्या होता है, इसको अगर समझने के बाद में क्या है, हमारे के जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनको भी एक ऐसे अपने आचरण से बताना चाहिए कि अगर कोई हमारे अंदर श्रद्धा भी है, जैसे होता ना स्पेशली मतलब हमारे इंडिया में अगर होता ना मतलब कि भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो हमारा जो एक कर्तव्य है ना, कि भारत भूमि में जन्म होने के बाद में हमें पहले अपना जन्म सार्थक करना चाहिए, और साथ साथ में दूसरों का भी परोपकार करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमारा कर्तव्य यही होना चाहिए, कैसे अपना उद्धार करें हम, और उसके बाद में हमें सोचना चाहिए कैसे हम दूसरों का भी उद्धार कर सके। पर अल्टीमेटली हमारा यही मोटिव नहीं होना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को बचा सके, भगवत धाम जा सके। जो एक भक्त होता है, भक्त कभी सोचता नहीं है कि मैं अकेले भगवत धाम जाऊंगा, वो सोचता है कैसे मैं अकेले नहीं, हजारों हजारों लोगों को साथ में ले जाऊंगा। तो ये प्रभुपाद जी ने सिखाया है, तो इसको बोलते हैं पुशिंग मूवमेंट। तो ये इसमें क्या है ना, हर कोई एक दूसरे को पुश कर रहा होता है। हमारे हमारे आगे बहुत सारे जो भक्त हैं, जो हमको हमको धक्का दे रहे हैं कि चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और हम किसी और को भी धक्का दे रहे हैं कि, और आप किसी और को धक्का दे रहे हैं। ऐसे क्या ना, ये काइंड ऑफ बोगी है, और उसका जो इंजन है वो क्या ना, कृष्ण है, भगवान है, जो कि सबको खींच रहे धीरे धीरे। तो और क्या ना, उसमें जो सबसे मेन मतलब जो पायलट है वो मतलब जो पायलट है वो मतलब जो खींचने का काम जो कर रहे हैं वो प्रभुपाद जी है, जो कि हमको खींच के ले जा रहे हैं भगवत धाम। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो हॉस्पिटल, और हाँ एक चीज और है, अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जा करके बस हम उसको देख करके आ जाते हैं, वहाँ पे कितना अच्छा मार्बल लगा हुआ है, कितना अच्छा मतलब बिल्डिंग बना हुआ है, वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं, अच्छे से बना हुआ है। तो ये साइंटिस्ट, जैसे मैंने बताया एग्जांपल दिया ना, एक वैज्ञानिक वाला भाव, कि कैसे वो जा करके वहाँ पे देख रहा कि अच्छा ये इतना बड़ा बिल्डिंग है, जो भी है इस्कॉन कानपुर मंदिर, जो 15 स्क्वायर फुट मतलब जो था ना, 15 एकड़ में बना हुआ है, कितना सुंदर मंदिर है, बस इतना देख करके हाँ ठीक है तो वापस चले आते हैं। बट अगर हम मंदिर में जाकर के भक्तों का संग नहीं करते हैं, भक्तों के साथ जाकर के वार्तालाप नहीं करते हैं, उनसे हम कुछ ज्ञान की चीजें नहीं लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारा अल्टीमेटली क्या होता है, वो जैसे कि एक नॉर्मल इंसान हॉस्पिटल गया, विजिट करके फिर चला आया, उस तरीके से हो जाएगा। तो
इवन क्या है ना, जो धाम भी होता है, धाम भी ऐसे ही होता है। अगर हम धाम जा रहे हैं तो कभी अकेले नहीं जाना चाहिए, भक्तों के साथ में जाना चाहिए। तो वहां पर जाकर के कभी हमारा यही मोटिव होना चाहिए कि कैसे मैं वहां जाकर के सेवा करूं, कैसे मैं जाकर के भक्तों का संग करके उनसे मैं श्रवण और कीर्तन करूं उनके साथ में, और उनसे मतलब कि अपने शुद्धिकरण के लिए मार्गदर्शन लूं उनसे। तो ये हमारा रवैया होना चाहिए। तो ये अल्टीमेटली क्या ना, कैसे हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उस श्रद्धा को पाने के बाद में हमें क्या करना चाहिए। तो ये आज का सेशन था। तो काफी मतलब ये अल्टीमेटली, हाँ, प्रभु जी, हाँ, यहाँ पे है, प्रभु जी कैन गाइड अस मोर ब्यूटीफुली। हमने तो बस हाँ कुछ थोड़ा बहुत बता दिया है, और वो भी सब कुछ प्रभु जी के मार्गदर्शन में। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी आप हरे कृष्णा। So प्रभु जी, वी आर वेटिंग फॉर योर सरप्राइज। आई थिंक प्रभु जी का म्यूट है। शायद प्रभु जी का म्यूट। शिवम प्रभु, एक बार आप चेक कर पाएंगे प्रभु जी से? हरि बोल, एनी क्वेश्चन? यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ, किसी का कुछ प्रश्न है तो हम डिस्कस कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ ओके, otherwise I can go ahead with the surprise then. हाँ, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। We हरि can बोल। also devotees So can Dandavat chat. Pranam to all the devotees. Hare Krishna, Dandavat Pranam. I am audible? Am I audible? हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु ओके, जी। तो फर्स्ट सबसे पहले हम अद्वैत ठाकुर को बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत ही सुंदर क्लास देने के लिए, और हमको फेथ के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर इतना अच्छा समझाने के लिए। तो अद्वैत ठाकुर को धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक्चुअली जो अद्वैत ठाकुर श्रद्धा के बारे में बता रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि सही में श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और श्रद्धा के बिना किसी भी चीज को समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। और विशेषकर आखिरी में वो बता रहे थे कैसे हमको धाम में भक्तों के संग में जाना चाहिए और भक्तों के संग में सेवा करनी चाहिए। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इसी प्रकार एक आप सब लोग म्यूट कर सकते हैं अपने माइक को। होस्ट कैन म्यूट एवरीवन, होस्ट जो भी होस्ट है। ओके, तो हमारा एक सौभाग्य है कि हम अभी ऐसे एक धाम में हैं, और हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम सबको धाम दर्शन कराया जाए। तो हम आज जिस स्थान पे हैं वो संसार का सबसे पवित्र स्थान है, और शास्त्रों में उसकी बहुत महिमा है। और अभी हमारे भक्त 2 हफ्ते पहले वहां होके आए, तो कोई गेस कर सकता है कौन सा था? वृंदावन धाम प्रभु जी। वृंदावन धाम, राधा कुंड प्रभु जी। तो हाँ, वृंदावन धाम में राधा कुंड। हरि बोल। ओके, सो आई वाज जस्ट एट राधा कुंड। मैं एक सेवा के रूप में आया था। श्रीमान प्रेम हरिनाम प्रभु जी, उनकी एक छोटी सी यात्रा थी उनके परिवार वालों के लिए, तो मैं उसके साथ प्रभु जी को असिस्ट कर रहा था। तो हम अभी राधा कुंड पहुंचे हैं। और अब क्या आप में से कितने लोग राधा कुंड का दर्शन करने के लिए इच्छुक हैं? हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल I want प्रभु to जी। see how many are ready. सब लोग हाथ उठाइए अगर तैयार है तो। ओके, हार्डली 15% तैयार है, 15-20%। अच्छा नहीं, सभी लोग तैयार हैं। ओके, तो ऑल्दो मेरे मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा नहीं है, बट आई विल ट्राई टू स्विच ऑन माय कैमरा एंड आई विल ट्राई टू गिव यू द दर्शन ऑफ श्री श्री राधा कुंड एंड श्री श्री श्याम कुंड। हरि बोल। हरि बोल। ओके, बाबू उनको पिन कैसे करता है फोन में? so here we go। जय श्री श्री राधा कुंड की जय। ये जहाँ पे आपके कैमरे के सामने है वो श्री श्री राधा कुंड है, दिखाई दे रहा है सबको? ये जो हरि बोल। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेश अमृत में जिसका वर्णन आता है कि जो मथुरा मंडल में सबसे पवित्र स्थान, मथुरा मंडल संसार का सबसे पवित्र स्थान है, उसमें गोवर्धन और उसमें श्री राधा कुंड। तो ये आपके सामने श्री राधा कुंड जी का दर्शन है। राधा कुंड ये श्रीमती राधा रानी के प्रेम का एक लिक्विड फॉर्म है, इसका जल स्वरूप है। जो भी व्यक्ति श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसकी अपेक्षा करते हैं, वो राधा कुंड को प्रार्थना करते हैं।
श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि हमें भी उसी की तरह भगवान की सेवा में नियुक्त करें। तो आप भी एक मानसिक रूप से आचमन कर सकते हैं और श्री श्री राधा कुंड में स्नान कर सकते हैं। जय श्री राधा कुंड की जय। तो सामने आप देख रहे हैं वहां पर भक्त लोग आचमन कर रहे हैं। श्रीमान प्रेमानंद गुरु जी हैं। और नाउ आई टेक यू टू श्याम कुंड। हरि बोल। श्री श्याम कुंड की जय। अभी जो दर्शन हमें हो रहा है वो श्याम कुंड का है। अगर श्याम कुंड आपने देखा है, श्याम कुंड का शेप थोड़ा सा इरेगुलर है, श्याम कुंड स्क्वायर नहीं है। तो क्योंकि इसका कारण यह है कि श्याम कुंड में जब वो कुंड बना रहे थे तो उस समय जो पांडव हैं वो उनके सपने में आते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के और उनसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर वास कर रहे हैं 5 वृक्षों के रूप में और इसलिए हमें काटो मत। तो 5 वृक्षों को भी रखने के लिए श्याम कुंड का शेप इस प्रकार किया गया है, तो स्क्वायर नहीं है। तो वैसे बता दें 5 पांडव है यहाँ पर और कुछ 5 में से अभी कुछ वृक्ष अभी नहीं रहे बट अधिकांश है यहाँ पर। इस सारे शशि श्याम कुंड का दर्शन है। तो आप श्याम कुंड में भी जल से मानसिक रूप से स्नान कर सकते हैं। आपको पता होगा श्याम कुंड का प्रकट कब हुआ था? जब भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था, गोपियों ने कहा था कि आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा सभी पवित्र नदियों में स्नान करके। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हम सभी का आह्वान यही कर लेते हैं। तो तब भगवान के मन से भगवान ने सभी नदियों का आह्वान किया और श्याम कुंड को प्रकट किया। अदर डिवोटीज कैन बी म्यूटेड प्रभु, बाकियों का डिवोटी माइक म्यूट कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्याम कुंड प्रकट हुए थे और उसके पश्चात श्री राधा कुंड प्रकट हुआ था। जय श्री श्याम कुंड की जय। So that's all was from my side. I could not serve you much, but I think by giving this darshan, all of you will bless me. आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम भी कुछ सेवा कर पाए और श्री श्याम कुंड, राधा कुंड, श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण को उनके चरणों में और श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में सेवा करके कुछ कृपा प्राप्त कर पाए। यहाँ पर गोवर्धन शिला का दर्शन हो रहा है आपके सामने। और अगर सामने की आप बिल्डिंग देखेंगे, ब्लू कलर की जो बिल्डिंग है, वहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर है, उनकी समाधि है, वहाँ पर उसके दर्शन होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी स्थलियाँ हैं जिसका दर्शन हमने किया था जब पिछली बार आए थे, और आने वाले समय भी जब आएंगे तब और दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे वृंद की जय। So ji, it was Over to you, Advait Andrew. so ji, it was ultimate surprise of ultimate cause. जैसे आपने क्लास में कहा कि श्रद्धा चाहिए, इवन श्याम कुंड, राधा कुंड को समझने के लिए भी श्रद्धा चाहिए। Yes, So thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. हरे कृष्णा। So you can continue, Advait Andrew. हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji. किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो एक बार प्रभु जी भी हैं, शायद प्रभु जी और अच्छे से आंसर कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं यहीं पे ही। I think श्याम कुंड, राधा कुंड का दर्शन करें, आपको प्रश्न नहीं रहेगा किसी का। Right? हरे कृष्णा। Okay, bro. So I'll leave. I'll take leave. Okay, प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि प्रभु जी मतलब काफी एक्चुअली वृंदावन धाम अपने आप में यूनिक है। जैसे हम लोग अपने कानपुर या फिर बॉम्बे या फिर दिल्ली जहाँ भी रहते हैं, यहाँ पे क्या है ना,
मतलब अगर कहे कि भगवान का नाम ले लिया जाए वो मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन वृंदावन धाम ऐसा है जहाँ पे भगवान को भूल जाना वो डिफिकल्ट है। तो दोनों में आसमान जमीन आसमान का फर्क है। तो वहां पे हर कोई मतलब आपको मिल जाएगा, राधे राधे। इवन क्या है ना, अगर आप रोड पे अगर आप जप करते निकल जाएंगे तो 1000 लोग आपको देखेंगे कि अरे कौन सा आदमी कोई एलियन आ गया है क्या यहाँ पे। बट वहां पे क्या है ना, नॉर्मल है, वहां पे हर कोई मतलब आपको बीट बैग लेते हुए घूमता हुआ निकल जाएगा, मिल जाएगा वहां पे। तो इट्स काइंड ऑफ स्पिरिचुअल धाम, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो इसलिए क्या धाम में जाने से पहले हमें बहुत सारी प्रार्थना करनी चाहिए कि धाम हमें रिवील करे। एक्चुअली भक्ति को कभी हमें कभी भक्ति को अचीव नहीं किया जा सकता है, भक्ति को रिसीव किया जा सकता है। भक्ति कैन बी ग्रांटेड, भक्ति कैन नॉट बी अचीव्ड। भक्ति क्या ना दिया जा सकता है। भक्ति कहाँ से मिलेगा, वो भक्तों के माध्यम से दिया है। जैसे प्रभु जी ने हमें काफी सुंदर राधा कुंड और श्याम कुंड को मतलब हमारे सामने प्रस्तुत किया, लेकिन अब उनको समझने के लिए हमें उसके लिए ज्ञान चक्षु और मतलब दिव्य चक्षु चाहिए हमको। हमारा हृदय उस तरीके से निर्मल होना चाहिए, जैसे कि इवन क्या है ना, एक स्मॉल चीज को मतलब समझने के लिए, जैसे बोला था ना कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मतलब कि जो अगर आप भगवान के ऊपर डिपेंड हैं कंप्लीटली, तो सब कुछ भगवान हमें दे देते हैं, सब कुछ मतलब एवरीथिंग इज अरेंज बाय लॉर्ड। इस चीज को समझने के लिए भी आपको पता नहीं, हम लोगों को मतलब अगर मतलब स्पेशली फॉर माई सेल्फ वो बहुत सारे मतलब कि साल जन्म लग सकते हैं इसको समझने के लिए कि हाँ, लॉर्ड इज द अल्टीमेट कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। तो इसको हालांकि ये समझने के लिए जन्म जन्म भी लग सकते हैं और एक क्षण लग सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड पे। जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रभु जी बात उठा रहे ना, तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो पहला जो प्रीफेस होता है मतलब इंट्रोडक्शन है, तो प्रभुपाद जी ने वहां पे सबसे पहले लिखा है, मतलब वहां पे थर्ड पैराग्राफ में लिखा प्रभुपाद जी ने, द कृष्णा कॉन्शियसनेस एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ फॉलोअर्स। मतलब भक्ति में प्रगति एक फॉलोवर है, मतलब जो भक्ति को फॉलो करने वाला जो पर्सन है उसके मनोभाव पे डिपेंड करता है, मनोभाव पे निर्भर करता है कि किस तरीके का मनोभाव है। अगर हमारा मनोभाव भक्ति में आने के बाद में इस तरीके के हम एंजॉय करें तो फिर हमें भक्ति बहुत दूर हमारे लिए। लेकिन अगर हमारा भक्ति में आने के बाद में हमारा मनोभाव ये है कि कैसे भगवान के भक्तों का संग लेकर के हम प्रगति में आगे प्रगति करें, तो फिर क्या ना, भक्ति हमारे लिए बहुत ही सुलभ है, बहुत ही आसान है। तो बोला था ना, भक्ति इज सिंपल फॉर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फॉर कॉम्प्लेक्स। अगर हम बहुत कॉम्प्लेक्स बनाना चाहेंगे तो भगवान हमारे लिए और भी कॉम्प्लेक्स बना देंगे। हालांकि भगवान नहीं बनाएंगे, वो हम खुद ही बना लेंगे कॉम्प्लेक्स अपने लिए, क्योंकि हमारा जो मनोभाव है उसी तरीके से होगा कि कैसे हम अपने आप को एक मतलब अपने आप को बड़ा बना सके। तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए, हमारा जो होना चाहिए सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो हमारा सिंपल लिविंग किस तरीके से भगवान के भक्तों का दास अनुदास कैसे रहना है, और कैसे मतलब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब कैसे भगवान के भक्तों की सेवा कर सके अच्छे से। सेवा मतलब बहुत सारी, सेवा भी बहुत बड़ी चीज है। सेवा मतलब ये नहीं कि हाँ किसी का पैर दबाना या फिर मंदिर में जाकर के झाड़ू पोछा करना, एक वही नहीं होता है, या फिर डीटी वर्शिप करना, एक वही सेवा नहीं होता है। सेवा बहुत सारी, इवन आप चैंटिंग जो कर रहे हैं ना, जप कर रहे हैं, वो भी एक सेवा ही है। आप प्रसाद ले रहे हैं, वो भी एक सेवा ही है। आप जस्ट मतलब कि आप फोन से किसी भक्त को मतलब गाइडेंस कर रहे हैं कि प्रभु जी आप आइए रिवाइज क्लास में, वो भी एक सेवा ही है। हर एक चीज मतलब भगवान के भक्ति में जो सेवा है, इसका जो टर्म है ना, ये बहुत बड़ा है। भगवान कभी भक्ति को, जो प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी ने जब भी भक्ति को ट्रांसलेट किया तो उन्होंने डिवोशनल सर्विस लिखा है। कभी उन्होंने डिवोशन नहीं कहा, उन्होंने डिवोशनल सर्विस बोला। उन्होंने बहुत बड़ी चीज है डिवोशनल सर्विस। समझने के लिए थोड़ा सा मतलब हमें मार्गदर्शन चाहिए भक्तों का, जो प्रभु जी हैं, हाँ स्पेशली दीनाथ गोपालपुर जो हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो अगर हम उनके गाइडेंस में रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग का भी, तो हम लोग को मतलब कि हाँ उसका, उनके गाइडेंस में हम एक दिन जरूर मतलब कि सफल होंगे भक्ति में। तो ये था। किसी का कुछ प्रश्न है तो मतलब हम लोग डिस्कस करते हैं, अदरवाइज हम लोग। प्रभु जी हरे कृष्णा। मुझे बस इतना पूछना था, जो मॉर्निंग में आप लोग जब्बा टॉक सुनते हैं, और वो यही जूम आईडी है कि कोई और है उसकी? यही माता, सेम जूम आईडी माता जी। सुबह 6 बजे हम लोग ज्वाइन करते हैं, 6 से लेकर 6:15 बजे तक। यहाँ पे नीरज प्रभु और शिवम प्रभु, ये दोनों भक्त, मैं भी ज्वाइन होता हूँ। तो मेनली दोनों ये प्रभु जी लोग कोऑर्डिनेट करते हैं अच्छे से। और मॉर्निंग में जपा होता है, तो उससे पहले, जपा से पहले हम लोग शिक्षाष्टकम करते हैं। शिक्षाष्टकम के बाद 10 नाम अपराध, क्योंकि अपने आप को रिमाइंड करना होता है कि 10 नाम अपराध से बचना है। माता जी आप म्यूट कर सकती है, आवाज आ रहा है।
हाँ, तो और फिर उसके बाद में एक 5 मिनट का जपा टॉक काफी सुंदर होता है। उसको सुनने के बाद में जो जप का जो जप करते हैं, फिर हमारा जो जप के पीछे हमारा कैसा हमारा मूड होना चाहिए, वो हमें रिवील होता है। तो सीनियर भक्त जो रुक्मणी कृष्ण प्रभु या फिर श्याम प्रभु, उनके लेक्चर्स हम लोग चलाते हैं। तो हम ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम, सुबह मतलब जल्दी उठना पड़ेगा, थोड़ा सा ठंडे ठंडे पानी में नहाना पड़ेगा आप लोगों को, तो तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं सुबह जप करने के लिए। हरे कृष्णा। तो अल्टीमेटली थैंक्स टू प्रभु जी दैट उन्होंने मुझे अच्छे से मतलब टेम किया है, उन्होंने गाइड किया है कि उन्हीं के मार्गदर्शन में सारा कुछ वही, अगर उन्होंने एक ये चीज जो बताया हूँ, ये समझ लीजिए प्रभु जी बोल रहे थे, मतलब बस मैं एक कठपुतली की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मैं बोला था बस। हरे कृष्णा। हाउ टू इंक्रीज फेथ इन लॉर्ड, अरे हाँ, एक क्वेश्चन आया है। तो फेथ सब बताया मैंने आपको, जैसे तो फेथ कई तरीके से मतलब बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनके अंदर फेथ है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक मतलब एक बिजनेसमैन है, लेट्स से, जो एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन क्या कर सकता है जरा, मतलब वो बताएगा कैसे 2 का 4 करना चाहिए, राइट। जिसके अंदर, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है उसके दिमाग में वही है कि कैसे अपने पैसे को बढ़ाना है, तो वो दिन रात वही सोच रहा होता है। लेकिन एक जो अगर जिसके अंदर फेथ है भगवान के प्रति, वो यही सोच रहा होता है कैसे अपने अंदर जो भगवान के प्रति भक्ति है उसके भाव को और इंक्रीज करना है, कैसे अपने अंदर जो भगवान की सेवा भाव है उसको बढ़ाना है। तो वो, तो ऐसे लोग का संग लेंगे तो धीरे धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम, मतलब जरूरी नहीं कि एक दिन में हो जाए, तो टाइम लग सकता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 3 चीज जरूरी है यहाँ पे, उत्साह, निश्चयात और धैर्यात। तो हमारे अंदर उत्साह होनी चाहिए कि जरूर एक दिन हमारे अंदर भगवान के प्रति सेवा भाव, हाँ, मतलब सुदृढ़ मतलब हो जाएगा, भगवान के प्रति श्रद्धा जो होगा वो फर्म फेथ हो जाएगा। फर्म फेथ मतलब बिल्कुल हिला नहीं सकता। जैसे होता है ना कि हम बाहर जाते हैं तो कोई लोग कह देता है कि अरे कृष्ण की सेवा क्यों करते हो, कृष्ण के पास तो बहुत सारी पत्नियां थी, ये सी, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन कर देंगे, आप डाउट में आ जाएंगे, अरे भगवान, ऐसे भगवान की मैं सेवा कर रहा हूँ, ऐसे भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन आपको अगर सुदृढ़ मतलब फर्म फेथ होगा तो आपको रीजन मालूम होगा कि भगवान की इतनी पत्नियां थी, क्यों थी, क्या रीजन है, और उनको डिफीट करने के लिए आपका लॉजिक होगा आपके पास में। तो उत्साह होना चाहिए। निश्चयात मतलब डिटर्मिनेशन, कि कुछ भी हो जाए, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो बट हमें हटना नहीं है, वो लगे रहना है भगवान की भक्ति में। बहुत सारा डिस्टर्बेंस होगा लाइफ में, जैसे हमारा जूम के टाइम पे बहुत सारा मतलब डिस्टर्बेंस होता है, बट हाँ फिर भी हम लोग क्लास में लगे रहते हैं, हम लोग छोड़ के नहीं जाते हैं। और फिर थर्ड आता है धैर्यात, मतलब वो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा हमारा। थोड़ा सा लगेगा कि अरे बहुत टाइम लग रहा है, बहुत हो सकता है कि थोड़ा सा हम कभी बोर लगे, कभी प्रॉब्लम में हम फंस जाएं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, तो इन तीनों के साथ में आप ऐसे भक्त का संग करिए जिनके पास श्रद्धा है, तो आराम से भक्ति में श्रद्धा बढ़ेगी, जो फेथ है वो बढ़ेगा। हरे कृष्णा। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपके आंसर का जवाब दे सका हूँ माता जी। कीर्ति तिवारी माता जी। प्रभु जी उत्साह बोला, क्या क्या प्रभु जी? प्रभु जी उत्साह की बात क्या बोला आपने? उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, मतलब उत्साह, निश्चय और धैर्य, मतलब। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो हम एंड करते हैं यहाँ पे। शिला प्रभुपाद की जय। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आप सारे भक्तों का मतलब कि 3 बार हम लोग आपस में एक सारे भक्त आप सारे भक्तों को 3 बार हरि बोल बोल करके धन्यवाद कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी की जय। अद्भुत नित्यानंद प्रभु की जय। शिला प्रभुपाद की जय। क्षमा करिएगा प्रभु जी अगर कुछ प्रॉब्लम, कुछ मैंने आप लोगों को अगर कुछ हर्ट किया हो तो, मतलब कि क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से ही मैं थोड़ा भक्ति थोड़ा कर पा रहा हूँ। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद।